जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे से अच्छे अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहें। यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम का 68वां प्रीलिम्स एग्जाम के बाद कुछ अपडेट डाला है जो कि बीपीएससी अपने वेबसाइट पर डाला है। तो मैं यहाँ आप लोग के लिए दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 68वां कंबाइंड मेंस रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 एंड एसए पेपर। तो उन्होंने मॉडल पेपर डाला है मेंस के एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा मॉडल पेपर क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही हाँ, तो ये देखिए मॉडल पेपर खुल गया। तो आइए इसमें देखिए जीएस पेपर 1 के लिए मॉडल पेपर डाला हुआ है हर सेक्शन के लिए, और जीएस पेपर 2 मॉडल पेपर डाला हुआ है हर सेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसमें क्या क्या है। और ये देखिए ऐसे सेक्शन भी है, तो मैं आपको यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, और आप लोग आराम से बस इसे देखते जाइए, समझते जाइए, ताकि आप लोग मेंस के बारे में अच्छे तरह से अवगत हो सके। मगर मैं शुरू करने से पहले फिर से ये कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। और आप चिंता नहीं करें, घटना चक्र की शुरू फिर से अब जल्दी शुरू होने वाली है, तो हम लोग उसमें सारे घटना चक्र के बुक को कवर करेंगे। तो आप लोग आराम से बस देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, जो मेंस के लिए लगे हुए हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि मॉडल पेपर उन तक भी पहुंच सके। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 पहला प्रश्न हो जाएगा, राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवर होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर इन क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। मतलब ये पहला क्वेश्चन होगा जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के बारे में होगा, और ये 38 नंबर का होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यह भी 38 नंबर का होगा। या फिर और में दिया हुआ है फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मतलब यही दो क्वेश्चन रहेगा, एक ही सब पोर्शन से दो क्वेश्चन रहेगा, वो 38 नंबर का रहेगा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, या फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 प्रश्न रहेंगे। पहले यहाँ पे 4-5 प्रश्न होते थे, मगर यहाँ पे मॉडल के हिसाब से यहाँ पे 3 ही प्रश्न दिखा रहे हैं एक सेक्शन में। तो ये इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्शन 2 देखते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। तो मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि होल सिलेबस मतलब करंट अफेयर का जितना भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट हुआ है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से है, वो हो सकता है इस प्रश्न में, जो कि 48 नंबर का होगा। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रॉम सिलेबस ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और फ्रॉम सिलेबस ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये करंट अफेयर का सेक्शन रहेगा 5वां नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर सेक्शन रहेगा, जो कि 38 नंबर का रहेगा। उसमें करंट इवेंट रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जो कि 38 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, जो आप लोगों को लिखना रहेगा। फिर छठा क्वेश्चन वही है, फ्रॉम सिलेबस ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और फ्रॉम सिलेबस ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसमें भी 3 ही प्रश्न दिया हुआ है, जो कि अमूमन इसमें 4-5 प्रश्न होते थे जिसमें आप लोग को 3 लिखना रहता था, मगर यहाँ पे 3 ही प्रश्न दिए हुए। पता नहीं क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे, 3 ही प्रश्न आएंगे या ज़्यादा आएंगे, उस पर उतना अभी ध्यान नहीं देना है। बस मॉडल को देखिए कि किस तरह से मॉडल दिया। पहला सेक्शन हिस्ट्री का था, दूसरा सेक्शन करंट इवेंट का है जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट पूछा जाएगा। अब सेक्शन तीसरा आएगा फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम। तो ये फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम, या 36 नंबर का रहेगा एक प्रश्न। फिर 8वां नंबर प्रश्न फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम, और फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम। तो यह तीसरा सेक्शन रहेगा जिसमें स्टैटिक्स ग्राफ्स और डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा, जो कि 36 नंबर का रहेगा, जो आपको बनाना है। पहले इसमें 4 प्रश्न आते थे, मगर इस मॉडल में 2 ही दिखाया गया है, और 2 ही बनाना रहता था, 2 आउट ऑफ 4 बनाना रहता था, मगर इसमें 2 ही दिया हुआ है। पता नहीं इसमें मेन पेपर में कैसा आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन पेपर जीएस पेपर 2, इसका सेक्शन 1 देखेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी इन क्वेश्चन नंबर 1। दिस विल बी ऑफ 38 मार्क्स। फिर दूसरा प्रश्न रहेगा फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, या फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यह भी 38 नंबर का रहेगा। आइए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, या फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यह भी 38 नंबर का रहेगा। तो इसमें एक पैटर्न आप शायद फॉलो कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं, मगर आपको बताता हूँ
कि जो पहला नंबर क्वेश्चन है हर सेक्शन का वो कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, एक ही प्रश्न रहेगा जो कि आपको करना ही करना है, क्योंकि 3 प्रश्न आपको हर हाल में करना है और पहला प्रश्न बस एक ही दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न समझिए कि आप लोगों के लिए कंपलसरी है। दूसरा और तीसरा प्रश्न में आप चूज़ कर सकते हैं कि हाँ आइदर दिस और दैट, मगर पहला प्रश्न में ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्रश्न लिखा हुआ है जो कि 38 नंबर का है, तो उसको आपको करना ही करना पड़ जाएगा हर हाल में, चाहे वो आपको आए या आप उसमें सहज हो नहीं हो, मगर वो आप लोग को करना पड़ जाएगा। जैसे इसी में देखिए सेक्शन 2 में चौथा नंबर प्रश्न में एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी पाँचवा छठा में देखिए और करके 2-2 प्रश्न लिखा हुआ है। तो आप लोग इस पैटर्न को हो सकता है आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मगर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का कंपलसरी हो जाएगा आप लोगों के लिए करना, ताकि इस मॉडल पेपर का देने का शायद यही मकसद होगा कि स्टूडेंट इस बात से अवगत हो जाए कि पहला क्वेश्चन तो हर हाल में उनको करना ही करना है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में आप चूज़ कर सकते हैं आइदर दिस और दैट में, मगर पहला क्वेश्चन यू हैव टू डू इज़ द कंपलसरी थिंग। चौथा नंबर प्रश्न होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। देखिए इस क्वेश्चन में कोई विकल्प नहीं दिया हुआ आइदर दिस और दैट करके, तो ये प्रश्न आपको करना ही करना पड़ेगा। पाँचवा छठा में देखिए और करके विकल्प दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो इसमें आपको विकल्प हो जाएगा, मगर पहले वाले में कोई विकल्प नहीं है। तो आप लोगों को पहला प्रश्न हर सेक्शन का करना ही करना, मतलब 3 क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 6 क्वेश्चन में आप लिबर्टी ले सकते हैं कि हाँ ये करे कि वो करे। फिर देखिए पाँचवा नंबर का और देखिए फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिर छठा नंबर प्रश्न फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, या फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 38 मार्क्स। तो सातवां नंबर प्रश्न देखिए सेक्शन 3 का सातवां नंबर प्रश्न, इसमें देखिए कोई विकल्प नहीं दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन कवर करना है। तो एक क्वेश्चन ये कंपलसरी है, बिना किए हुए कंपलसरी क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपका कवर होगा ही नहीं। तो आइए 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन क्वेश्चन नंबर 7। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 36 मार्क्स। फिर 8वां प्रश्न फ्रॉम सिलेबस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और फ्रॉम सिलेबस ऑफ द रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो ये तीसरा नंबर सेक्शन साइंस एंड टेक का सेक्शन है, जिसमें कि 2 प्रश्न आपको करना है, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब जिस तरह से ये मॉडल बनाया हुआ है उसमें आपको 2 करना ही करना है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करना है। मतलब कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर सेक्शन में एक क्वेश्चन कंपलसरी है। अब देखिए ऐसे का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 1, राइट एनी वन इससे आउट ऑफ गिवन टॉपिक, मतलब टॉपिक दिया जाएगा उसमें कि एक आपको लिखना रहेगा हर सेक्शन से। उसी तरह सेक्शन 2 में भी वही है, राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक, ये 100 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर थर्ड सेक्शन में वही रहेगा, राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक, यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा। द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलिटरेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट, मतलब कि देवनागरी में लिखा रहेगा, जैसे हम लोग हिंदी को कैसे इंग्लिश में लिख देते हैं, जैसे क्या कर रहे हो तो KYA क्या कर, KAR कर, RH रहो, ऐसे करके हम लोग देखते हैं ना, वही इसी तरह से लिखा रहेगा। हिंदी का कोई लाइन रहेगा जो देवनागरी स्क्रिप्ट में वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ रहेगा, वो हिंदी में ही आप पढ़ सकते हैं, मतलब लिटरेचर उसका हिंदी में ही रहेगा, आप लोग इसे हिंदी में पढ़ के उसी तरह से इसको डिसाइफर कर सकते हैं। तो बस इस सेक्शन का देने का BPSC का यही मकसद है कि आप लोग को बता दें कि पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का इस कंपलसरी रहेगा, और ऐसे के बारे में उस वक्त ज़्यादा नहीं बताया गया था चेयरमैन सर के द्वारा, तो यहाँ पे ऐसे के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल बताया गया। तो आप लोग इसे देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, आप लोग खुद भी डाउनलोड करके 1-2 बार इसे पढ़ लेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आ जाए कि इसमें BPSC क्या कहना चाह रहा है और क्या आपको समझाना चाह रहा है। अगर आप लोग उसे समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ, अगर नहीं समझ पाएँ तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इस पूरे मॉडल में देने का मकसद उनका क्या था और इस वीडियो में हम लोग ने आपको क्या समझाया। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मगर समाप्त करने से पहले फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें। और हम भी आप लोग के लिए बहुत अच्छे सेक्शन, बहुत अच्छे बुक कवर कर रहे हैं। अब इधर तो हम और भी ज़्यादा बुक अब मतलब प्लान में है कि कवर करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बस आपसे मैं यही विनती करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आप लोग को ला सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इस बार BPSC PT का एग्ज़ाम दिए और जिन्हें लग रहा है कि इस बार उनका PT मतलब हो जाएगा इस तरह से, वो अगर सहज है अपने आंसर से, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, ताकि वो मेंस की तैयारी अपना शुरू कर लें और आगे बढ़ें।
तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।